जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ 30 MCQ टेस्ट जो आने वाले ग्रुप डी और NTPC, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए मैंने ये नया सीरीज चालू किया है और ये पहला सीरीज है, ठीक है। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा और आप इसे अपना पहचान करेंगे कि सही क्या होगा, वो भी आप अपने से। इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप अपने आप को जांचना है कि 30 में से आपको कितना, 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना अपने से जानते, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो आपके पास मिलते हैं 5 सेकेंड। इस पर आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे आंसर और अंत में और इसको मिलाते जाएंगे। चलिए अब आप अपने आप को जज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? गंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर, इसका जो आंसर है वो क्या है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टैक किस राज्य में है? इसके लिए आपको मिलता है कुल 5 सेकेंड। शुरू करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण डकोटा में। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। फटाफट इसे आप अपने से लिखिए, फिर इसे मिला दीजिए। तो चलिए, इसका आंसर होगा एकांकागुआ, ठीक है। ये एकांकागुआ इसका सही आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 5 नंबर। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए, इसका सही आंसर आपके सामने है उत्खनन, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर। मेसेटा का पठार, ये इम्पोर्टेंट है NTPC के तौर पे, ठीक है। मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? ठीक है, इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। फटाफट। चलिए, इसका आंसर आपके सामने है स्पेन और पुर्तगाल में। क्या है? मेसोटा पठार कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। चलते अगला सवाल की ओर। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक चलता है? चलते हैं इसका आंसर। इसके लिए पहले 5 सेकेंड। चलिए, इसका आंसर आपके सामने है हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसके लिए मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा सामने है देहरादून में, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं 8 नंबर। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ यहाँ किस देश में है? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ ये कहाँ है? 5 सेकेंड गैस में पूरा देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं अगला सवाल। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप लोग, ये MCQ टेस्ट है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए फटाक से
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि रोज़ नए नए 30 ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़रूरी है। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसके लिए आपका 5 सेकंड पूरा हो गया। ये है बारालाचा दर्रा, है ना, बारालाचा दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, कोयला जो है, ये कोयला कहाँ पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा? ठीक है, चलते हैं इसका आंसर जानने के लिए। चलिए, इसमें पूरा हुआ गोंडवाना क्षेत्र में। जी हाँ, कहाँ पे है? गोंडवाना क्षेत्र में। चलते हैं अगला सवाल की ओर। हीराकुद परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। फटाक से 5 सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन में पूरा हुआ। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा महानदी पर, उड़ीसा राज्य में महानदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, रवाडा की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हल्का, फटाफट। चलिए, समय पूरा हुआ, इसके लिए भी लेते 500। तो किगाली, इसका सही आंसर किगाली हो गया। माउंट एटना किस पर्वतमाला में है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में है? इसका सही आंसर के लिए वेट कीजिए। चलिए, समय पूरा हुआ, इसका सही आंसर है सिसिली, जो इटली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, एक महाद्वीप भी है, महादेश भी है, और ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है मर्रे डाली, 3717 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 5 सेकेंड है आपके पास, आप इसे लिखिए, बताइए क्या सही है। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 नंबर, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए 5 सेकेंड है आपके पास। चलिए, समय पूरा हुआ। इसका सही आंसर है साल्टो एंजिला, वेनेजुएला में। साल्ट एंजिला कहाँ है? साल्ट एंजिल, वेनेजुएला। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर, डोडोमा किस देश की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 जो 21 में होने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डोडोमा है ना, डोडोमा किस देश की राजधानी? ठीक है, इसके लिए समय पूरा हुआ। तंजानिया, कहाँ का है? तंजानिया का। नेक्स्ट सवाल है, युगांडा की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले सवाल, बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है। युगांडा की राजधानी, चलिए इसमें पूरा होता है कंपाला। कहाँ है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य बहुत नजदीक होता है, तो समय पूरा होता है। इसका आंसर होगा 3 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, इसका आंसर क्या होगा? 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, कहाँ पे? समय पूरा ये होगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 22 नंबर, दहाड़ता चालीसा क्या है? क्वेश्चन है, बहुत ही सुना पहचाना जाना। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें है कि 5 स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है ना। ये क्या है? क्वेश्चन था दहाड़ता चालीसा क्या है, तो ये पछुआ हवा का नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, माओरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति है, ध्यान दीजिएगा। माओरी क्या है? जनजाति है। ठीक, ये माओरी क्या है? जनजाति है। का मूल निवास स्थान कहाँ है? इसके 5 सेकंड पूरा होता है। देखते हैं आंसर के साथ। न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा की सहायक नदियाँ किस नदी की सहायक?
इसका आंसर है कृष्णा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 5 सेकंड आपका पूरा होता है। आंसर होगा पारसनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट, सुना हुआ, झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? चलिए इसमें पूरा आता है। इसका सही आंसर देखते हैं, अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल में देखें तो 32,50,000 है ना, वर्ग किलोमीटर में। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 27 नंबर, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है ना? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? समय पूरा आता है। कुने कैंसर के लिए जो बर्न होता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना का कौन सा? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के बारे में बताना है। इसके लिए 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए समय पूरा आता है। इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील का क्या नाम? भाखड़ा नंगल परियोजना है, उसमें मानव ने बनाया झील, तो उस झील का क्या नाम है? समय पूरा आता है। इसका सही आंसर है गोविंद सागर के नाम से, गोविंद सागर के नाम से। चलते हैं लास्ट सवाल, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है, संज्ञा दिया जाता है? चलिए इसका आंसर आपके सामने है मंगल ग्रह को। तो गाइज मैंने कुल 30 प्रश्न का डिस्कस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा आप इसमें से कितना जानते हैं, ताकि मैं उसके, और अगर जिस सब्जेक्ट से आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा वो जल्द से जल्द मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।